हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आलोक और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या है सुरक्षित गुणांक। अभी हाल ही में उच्च न्यायालय ने हमारा 60% तथा 65% अंक पाने वाले छात्रों को योग्य माना है, सही ठहराया है ये निर्णय सरकार का। और उसके बाद से ही हमारे जितने भी मित्र हैं जो इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वे सभी परेशान हैं कि कितना गुणांक उन्हें सुरक्षित करेगा इस परीक्षा में, कितना गुणांक उनके पास हो कि उनकी नौकरी इस परीक्षा में लग जाए। तो फ्रेंड्स चलिए टाइम वेस्ट किए बिना मैं आपको लेके चलता हूं अपने एनालिसिस की ओर कि जनरल, ओबीसी, एससी और शिक्षा मित्र, एसटी और फिजिकल, हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन का क्या गुणांक हो सकता है जिस गुणांक पर ये सभी वर्ग के जो छात्र हैं वो अपनी नौकरी इस परीक्षा में सुनिश्चित करें। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ विश्लेषण किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको टीईटी 2018 से इस भर्ती की जहाँ से शुरुआत हुई थी मैं वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ। टीईटी 2018 की जो परीक्षा में आपको समय मिला था वो लगभग 4 महीने का समय सभी छात्रों के पास था। टीईटी 2000 की परीक्षा में विषयों की जो संख्या थी वो 5 थी। टीईटी 2018 की परीक्षा में जो कट ऑफ था यानी कि जो उत्तीर्णांक थे वो 55 और 60% थे। 55% अंक थे हमारे आरक्षित वर्ग के लिए और 60% अनारक्षित वर्गों के लिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो हमारा परिणाम हमें देखने को मिला टीईटी 2018 में वो अभी तक का अधिकतम परिणाम था। 33% छात्रों ने टीईटी 2018 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। जरा इस डेटा को आप लोग ध्यान से देख लें फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको इसी के तुलनात्मक रूप से सुपर टीईटी की बात करूंगा। सुपर टीईटी की परीक्षा में जो हमें समय मिला वो लगभग 1 महीने का समय मिला। सुपर टीईटी की परीक्षा में विषयों की संख्या 12 थी। सुपर टीईटी की परीक्षा में जो कट ऑफ सरकार ने लगाया वो भी 5% अधिक यानी कि 60 और 65% लगाया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो समय भी कम, विषयों की संख्या ज़्यादा, कट ऑफ भी 5% ज़्यादा। तो यदि टीईटी में 33% छात्र सफल हुए थे तो फिर क्या यहाँ पर भी 33% छात्र सफल हो पाएंगे? नहीं फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने 5% तो ये विषय और महीने के लिए -5% कर दिया 33 में, और 5% ये जो गुणांक यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, उत्तीर्णांक जो बढ़ाए गए हैं उसके लिए मैंने -5 कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यदि टीईटी में जो रिज़ल्ट था हमारा वो 33% रहा तो सुपर टीईटी में जो हमारा रिज़ल्ट है वो लगभग 23% से अधिक आने की उम्मीद नहीं है मित्रों। इतने ही छात्र मुश्किल से पास होंगे इस परीक्षा में, यानी सुपर टीईटी का जो रिज़ल्ट आएगा वो लगभग 23% आएगा। अब मैं आपको अपने एनालिसिस में आगे लेके चलता हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मैंने एक तार्किक विश्लेषण किया है, ठीक है। आप देखें जरा आगे। परीक्षा में शामिल कुल जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो है 3,86,000, ठीक है। 3,86,000 का अगर हम 23% निकालते हैं तो 88,780 ऐसे छात्र होंगे जो 23% पे उत्तीर्ण होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब परीक्षा को हुए समय कितना हो गया? तो 6 जनवरी 2019 से अब तक कुल समय 16 महीने बीत चुके हैं इस परीक्षा को हुए। तो इस दौरान कई सारे ऐसे छात्र हैं जो अन्य अलग अलग परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर नौकरी पा चुके हैं। तो उन छात्रों की संख्या लगभग 15 से 20 हज़ार है फ्रेंड्स, ठीक है। मैं वो परीक्षाएं नहीं बताऊंगा, सभी लोगों को पता है। केवीएस और उसके बाद डीएसएसबी, इन सभी के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और भी अनेक परीक्षाएं, आरओ एआरओ, ये सब। तो इनमें उत्तीर्ण छात्रों की जो संख्या है वो 15 से 20 हज़ार है। तो अगर हम 20 हज़ार मान के चलें और 88,780 में मैं ये 20 हज़ार घटा दूँ तो लगभग जो है जो संख्या बचती है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की वो है 68,780, और जबकि हमारे पास पद हैं 69,000। इसीलिए जो है आपसे कहा गया है कि जो पास है वो खास है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे पहलू पर। यदि 15,000 छात्र पास हुए थे अन्य परीक्षाओं में, मैंने यहाँ पर 20 लिए थे, देखिए 2 हमारे पास डेटा थे, 15 से 20 माने हैं मैंने।
तो अगर 20 है तब तो सबका सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 15,000 छात्र ही जो है बाहर जाता है, कुछ लोग वापस आ जाते हैं इसी जॉब में, तो लगभग हमारा जो डेटा बनेगा जाके वो होगा 73,780 छात्र बचेंगे और कुल पदों की संख्या है 69,000। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जो हमारा कट ऑफ रहने वाला है वो लगभग, मैं आपको अनुमान बताता हूँ, जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 64 से 65 गुणांक के बीच में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग इतना रहेगा। ठीक, आप इससे +1 कर सकते हैं, यानी कि -1 +1 कर सकते हैं। 63 से 66 तक भी पूरी उम्मीद है। और उसके बाद ओबीसी में अगर आप आएंगे तो 61 से 62 गुणांक तक सेफ रहेंगे आप। एससी में 57 से 58 गुणांक एकदम सेफ माना जाएगा। और एसटी और शिक्षा मित्र और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन, ये सिर्फ अगर पास हैं, यानी कि अगर इन्होंने 90 और 97 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर इन सभी की जॉब 110% लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एनालिसिस। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।